बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारे हवर्थियाज़ और इनका वर्क भी मैं कर रही थी गार्डन में। तो इसके बहुत सारे बेबीज़ मैंने जो है वो दूसरे पॉट में लगाए हुए हैं। और आज जो है हवर्थिया की एक वैरायटी है ज़ेब्रा हवर्थिया, और इसको ज़िब्रा हवर्थिया भी कहते हैं। और बहुत सारी वैराइटीज़ आपके गार्डन में हो सकते हैं। तो ज़िब्रा हवर्थिया की केयर के बारे में जानेंगे। ये खूबसूरत वैरायटी है और इसके अब पप्स भी आ रहे हैं, इसके ऑफसेट्स आ रहे हैं। और अगर ये अपनी सेल्फ प्रोपगेशन करते हैं और 2 इयर्स में इसके तकरीबन 3 पप्स आ रहे हैं। और जो 1 ईयर ओल्ड है वो थोड़े से ही बिग हुए हैं और अब इसके न्यू बेबीज आ रहे हैं, तो इसको एक न्यू पॉट की ज़रूरत है। और वैसे भी इसमें 2 जो है वो प्लांट्स लगे हुए हैं तो ये सकुलेंट्स, लेकिन अब पॉट की ज़रूरत है एक हमारे हवर्थिया ज़िब्रा को। और इसमें मेरे पास बहुत सारे हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इनकी हम केयर के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग हवर्थिया है। कुछ इनमें से लॉन्ग वैराइटीज़ होती हैं और कुछ जो होती हैं थोड़ी सी शॉर्ट होती हैं। और ये फिर बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं। इनके ऊपर जो लाइन्स होती हैं वाइट कलर की, और जिसकी वजह से इनको ज़िब्रा हवर्थिया कहा जाता है। और ये कॉमन वैरायटी होती है, लेकिन कुछ इसमें हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं, जैसे कि मेरे पास है हाइब्रिड वैरायटी। तो इसमें दूसरी वैराइटीज़ भी हैं। और अगर हमारे प्लांट्स बहुत बिग होने शुरू हो जाते हैं और वो बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो फिर इनको न्यू पॉट देना ज़रूरी होता है। और ये 1 ईयर में बेबीज़ प्रोवाइड जो है कर लेते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग हम इतनी जल्दी नहीं करते हैं। अभी ये 2 इयर्स तक इसी पॉट में था, और अगर ये बिग पॉट होता और इसके साथ कोई और प्लांट ना होता तो अभी भी इसी में इसने रहना था तकरीबन 1 ईयर तक। और ज़्यादा बिग पॉट हम इसको नहीं देते हैं, बस थोड़ा सा बिग पॉट हो और 1/2 इंच और 1 इंच तक हम बिग पॉट दे सकते हैं। और क्योंकि अगर इसके बेबीज़ आ रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनको थोड़ी सी बिग पॉट की ज़रूरत होती है। बहुत बिग पॉट में फिर ज़्यादा खुराक मिलती है जो इनको पसंद नहीं होती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा बिग पॉट ही इनको देते हैं। जितने कि ये बिग होते जाते हैं फिर हम इनका पॉट भी बिग करते जाते हैं। तो इसके बेबीज़ को हम सेपरेट नहीं करेंगे, इसलिए इसके साथ मैंने सोइल को रहने दिया है। और इसी तरह हम जब इनकी रीप्लांटिंग करते हैं तो इनकी सॉइल भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये 2 इयर्स तक या 3 इयर्स तक अगर एक पॉट में रहे हैं तो अब वो रफ सी सॉइल हो चुकी है, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी ये जो हवर्थिया ज़िब्रास होते हैं बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। और इसके साथ है ओपुंटिया। पुंटिया की खूबसूरत वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी ईव्स नीडल, और इसको जो है हवा की नीडल भी कहते, पिन, ईव्स पिन भी कहते हैं इसको। और ये भी बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसको भी हम सेपरेट करेंगे और सेपरेट रखेंगे, और दोनों को ही अब हम अलहदा से पोट्स दे देंगे। तो ये इकट्ठे हम रख सकते हैं, एक ही नेचर के जो प्लांट हो उनको हम इकट्ठा भी रख सकते हैं। तो अगर 2 इयर्स पहले ये मेरे पास कटिंग्स आई थी, अब इसके साथ भी बेबी है और दूसरे प्लांट के साथ हवर्थिया के साथ ज़िब्रा हवर्थिया, उसके साथ भी इसके बेबीज़ है। और जब ये बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं तो ये थोड़ा सा ही बिग हुआ है। अगर जो है कूल सा मौसम हो और कूल एरियाज़ में हो तो फिर इनकी ग्रोथ थोड़ी सी तेज़ होती है और फास्ट ग्रो करते हैं। लेकिन जब बहुत गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे ये इतना नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि इनको कूल एरिया की ज़रूरत होती है। और बहुत गर्म एरिया में, जैसा कि मेरा एरिया है, यहाँ पे फिर ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें शौक होता है सकुलेंट्स को अपने गार्डन में रखने का। तो अगर स्लो भी बढ़ रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि ये हमारे गार्डन में है और बेबीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इसके साथ और भी इसके मेरे पोट है। और अगर हम 2 को भी लगाते हैं, ये मेरे पास एक मदर प्लांट था, उसके बेबीज मैंने सेपरेट करके लगाए हुए हैं।
तो अब वो भी मुझे लगता है कि ये भी इस साल में या नेक्स्ट ईयर में ये भी मदर प्लांट्स बन जाएँगे और बेबीज़ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमने 1 ईयर में इनकी जो भी सॉइल है और जो इनका वर्क है, वो ज़रूर करना है, 1 ईयर में या 2 ईयर्स में। और अगर 1 ईयर में ये बेबीज़ प्रोवाइड नहीं करते तो 2 ईयर्स में ये बेबीज़ ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। और जो 2 बेबीज़ मैंने एक ही पॉट में लगाए हुए हैं, एक ही मदर प्लांट से मैंने ये तमाम ही सेपरेट करके लगाए थे। बहुत छोटे से थे और अब ये थोड़े से बिग हो चुके हैं। और जो बहुत स्मॉल होते हैं, वो बहुत गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा जो हार्श वेदर्स होते हैं, उनको ये लाइक करते हैं। तो फिर उनमें ये डाई हो जाते हैं। तो बहुत सारे जो पप्स थे, जो थोड़े से छोटे थे, अभी ये बहुत बिग साइज़ में हो चुके हैं। ये इतने बिग साइज़ में नहीं थे। और इनमें से अब पता भी नहीं चल रहा कि कौन-सा मदर प्लांट था और कौन से बेबीज़ थे। तो तमाम ही एक ही जो है साइज़ के हो चुके हैं और अब ये बेबीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। इस साल नहीं हुए तो अगले साल ज़रूर करेंगे। अब इन 2 प्लांट्स को मैं सेपरेट करना चाह रही हूँ क्योंकि इसमें एक मेरा जिम्नोक्लेसियम है, वो थोड़ा-सा लैगी हो चुका है। उसको मैंने जो है फर्टिलाइज़र दी थी गोबर की खाद की और साथ में जो पोटैटो पील्स थे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ये थोड़ा-सा डी शेप हो गया है और बाज़-अवक़ात हम इनको जो फर्टिलाइज़र देते हैं ये लाइक नहीं करते हैं। तो क्योंकि वो बहुत हेवी भी हो सकती हैं, वो हमारे एरिया के प्लांट्स के हिसाब से होती हैं। तो अगर हम इनको सक्यूलेंट्स को देते हैं तो फिर ये थोड़े से लॉन्ग से, लेगी से और ख़राब हो जाते हैं। तो डी शेप्ड हो जाते हैं क्योंकि इनको जल्दी भरना पसंद नहीं होता है। तो स्लो रिलीज़िंग फर्टिलाइज़र्स जैसे कि ऑस्मोकोट और सीवीड्स तो वो बहुत स्लो फर्टिलाइज़र्स होती हैं, इनको हम इनमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो लीफ कंपोस्ट होती है ये लाइक करते हैं। फिर भी जो गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र सर्दियों में तो थोड़ा-सा मैं इनको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ देती हूँ और इससे ये है कि ये बहुत सर्दी में थोड़े से वार्म हो जाते हैं और जो सॉइल होती है वो भी जो हार्ड सी हुई होती है, गोबर की खाद से थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। कच्ची खाद ना दें, सिर्फ़ लिक्विड फॉर्म में दे दें और जो इसकी सॉइल में है वो लीफ कंपोस्ट ऐड कर दें। जो चाय की पत्ती की लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी ये बहुत लाइक करते हैं, वो भी मैंने इनको दी हुई है और जो लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट इनकी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैंने दी हुई है। जो लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जो डिकम्पोस्ट हुई हो, वो हम सॉलिड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में। अब ये थोड़ा-सा लैगी सा हो गया है, जिम्नो रफ़्तार में बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। ये बहुत स्लो कैक्टस होते हैं और इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं जिसमें मून कैक्टस भी आ जाते हैं और बहुत सारे कैक्टस आ जाते हैं जिनको हम ग्राफ्ट करते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो कलर्स की वजह से इनको ग्राफ्ट करना पड़ता है। अभी ये सॉइल ठीक है, इस पॉट को हम कुछ भी नहीं करेंगे और ये भी ठीक है, ये प्लांट भी बहुत अच्छा सा जा रहा है। बस जो प्लांट ठीक जा रहे हैं और उनकी हम गोटी करेंगे जिनकी सॉइल नहीं चेंज करनी है और जिनकी सॉइल चेंज करनी है उनकी हम कर देंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट लगे हुए हैं, मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स और यहाँ पे डव है बहुत खूबसूरत सी और ये इधर ही होती हैं। जब मैं गार्डन में आती हूँ तो ये भाग जाती हैं और बस मेरे जाने का इंतज़ार करती हैं और फिर इधर ही रहती हैं सारा दिन। और जो यूनिट लगा हुआ है यहाँ पे एसी का, उसके अंदर इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है और ये बर्ड्स और बटरफ्लाइज़ ऐसे ही गार्डन में आती हैं और इनको गार्डन्स पसंद होते हैं। तो ये जो हर्थिया है ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब है, इसके साथ जो बेबी प्लांट है वो भी थोड़ा-सा वीक हो चुका है, ये मदर प्लांट बन चुका है और इसके अंदर बहुत सारे जाले बने हुए हैं और अगर हम इनको नहीं निकालेंगे, किसी भी क्लिपर के साथ इनको बाहर निकालें और अगर ये शार्प नहीं होने चाहिए ताकि इनके जो लीव्स हैं वो डैमेज ना हो। तो ये क्लिपर गार्डनिंग क्लिपर्स मिल जाते हैं और ये शार्प नहीं होते हैं, आगे से थोड़े मोटे से होते हैं और इसके बहुत सारे लीव्स में ये स्पाइडर माइट्स और
इनके जाले बने हुए हैं। अगर हम इनको नहीं निकालेंगे, यहाँ पर इनके बेबीज़ भी होंगे, इनके एग्स भी होते हैं और फिर ये प्लांट्स को ख़राब करते हैं। यहीं से ख़राब होना शुरू होंगे और फिर ये डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसका भी ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए कि किस प्लांट को स्पाइडर माइट्स लगे हुए हैं, कौन से ख़राब हो रहे हैं और किन की सॉइल चेंज होने वाली है। अगर हम इन खूबसूरत प्लांट्स को, जो सक्युलेंट्स होते हैं और कैक्टस वगैरह होते हैं, अपने गार्डन में लेके आते हैं, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो इनकी केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। और थोड़ी सी केयर के बाद और बहुत गर्मी में केयर के बाद और बारिशों में केयर के बाद फिर ये गार्डन में रहते हैं और बेबीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो हवर्तिया जो है एक वो सकुलेंट है जो कि पानी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। बहुत सारे सकुलेंट्स होते हैं जो कि पानी को थोड़ा-सा लाइक भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं ये ज़्यादातर पानी को ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल पानी नहीं हम इनको देते, बल्कि ये है कि ये पानी को लाइक नहीं करते हैं। इनको मॉनसून में ख़ास तौर पर बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी जो प्लांट्स, इनकी सॉइल ठीक है, इनकी सिर्फ़ हम गोडी करेंगे और आज इनको हमने पेस्टिसाइड ज़रूर देना है। आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं और होममेड पेस्टिसाइड भी हो सकता है और केमिकल्स वाले भी हो सकते हैं। तो आप कोई भी, जो भी आप यूज़ करते हैं, इनको थोड़ी मिकदार में देंगे। जैसे कि हम दूसरे प्लांट्स को पेस्टिसाइड देते हैं, उतना ज़्यादा हैवी हम इनको नहीं देते हैं और जैसे ये फर्टिलाइज़र हैवी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही ये पेस्टिसाइड भी इतना हैवी ये लाइक नहीं करते हैं। तो हम इनको, अब मेरे पास होममेड हल्दी है और इससे पहले मैंने जो 6 मंथ पहले इसको वुड ऐश इनको दिया था। वुड ऐश में कोयले भी होते हैं और उसको भी ये लाइक करते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटरिंग होती है, फंगस वगैरह, उसको कोयले जो होते हैं और वुड ऐश होती है, वो उसको फंगस को ख़त्म करती है। तो अभी मेरे प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटरिंग नहीं है और मैं वुड ऐश दे चुकी हूँ और 6 मंथ हो चुके हैं। अब हम थोड़ी-सी चेंज करते हैं और इसमें हल्दी डाली हुई है मैंने और क्योंकि अभी इनको अच्छी तरह से धोएँगे और इनके अंदर जितने भी पेस्ट लगे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से वॉश करना है। इनको भर के वॉशिंग करनी है क्योंकि फिर हमने इनको बिल्कुल छोड़ देना है और अच्छी तरह से वॉटिंग करने का मकसद ये होता है कि ना सिर्फ़ ऊपर की रूट्स बल्कि नीचे की जो रूट्स होती हैं, वो भी अच्छी तरह से वेट हो जाएँ। तो अगर हम ऊपर-ऊपर से पानी देते रहेंगे और 2-3 मरतबा नहीं देंगे, तो वो फिर नीचे तक पानी नहीं जाएगा, तो आधी सॉइल वेट होगी और आधी ड्राई रहेगी। तो प्लांट फिर इसमें हैप्पी नहीं होते हैं और टर्मरिक या कोई भी फंजीसाइड अगर इसमें डालेंगे, तो इनको अच्छी तरह से वॉश करें, इनके लीव्स को। इनके अंदर तक जाना चाहिए ताकि अंदर से जो जितने भी पेस्ट हैं, वो निकल जाएँ और अगर छोटे-छोटे पेबल्स इनके अंदर चले जाते हैं, उनको भी निकाल लें, वरना वो भी पेस्ट क्रिएट करेंगे। अच्छी तरह से इनको हमने धोना है और मॉनसून के मौसम में बारिशों में बिल्कुल नहीं रखना। 1-2 मरतबा हम बारिश का पानी इनको खुद से कलेक्ट किया हुआ दे सकते हैं। वो ये लाइक करते हैं, पसंद करते हैं क्योंकि ये वो सकुलेंट्स हैं जिनको पानी हम 1 मंथ के बाद देते हैं और ये जो छोटे-छोटे पॉट्स हैं, लेकिन इनमें 1 मंथ ईज़िली इनका गुज़र जाता है। अगर आप 15 डेज़ के बाद इनको देने की कोशिश करेंगे, तो ये लाइक नहीं करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको सेपरेट किया था, उनकी भी मैं अपडेट देती रहूँ कि वो भी अब अच्छी तरह चल रहे हैं, जो बेबीज़ हमने सेपरेट किए थे और ये हवर्थिया अब इसमें भी इसके बहुत ज़्यादा बेबीज़ हो चुके हैं और कुछ को जो बिग पॉट दिया है, इनके साइज़ और इनकी ग्रोथ के हिसाब से दें और फिर इसमें लिमिट जो होती है वाटरिंग, वो हम करते हैं, लिमिटेड वाटरिंग करते हैं और ज़िब्रा हुवर्थिया को धूप बिल्कुल भी ये लाइक नहीं करता है। ज़िब्रा हुवर्थिया को हम ब्राइट लाइट में रखते हैं, इनडायरेक्ट लाइट में रखते हैं, सुबह की रोशनी में हम रखते हैं और सुबह की रोशनी को ये लाइक करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्क हैं जो करने वाले हैं गार्डन में, तो इसलिए
ये पहले इसको वोटिंग होने वाली है, बहुत ड्राई सॉइल है। और इसके बाद इसको हम इसके बेबीज़ जो सेपरेट हो जाते हैं उनको फिक्स करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे जैसे एचिवेरियाज़ के बेबीज़ होते हैं उनको हम अगर फिक्स नहीं भी करते हैं वो चलते रहते हैं सॉइल के ऊपर, लेकिन होवर्थियाज़ के बेबीज़ को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पहले मैं वॉटरिंग करूँगी, ये थोड़े से वेट हो जाएँगे, बहुत ड्राई हुए हुए हैं और सॉइल ड्राई हुई है और इसको अच्छी तरह से वॉटरिंग करेंगे। और वर्थियास की जो एचेवेरियास होती हैं, एचेवेरियास की वो वैरायटी जो कि सीडम से क्रॉसिंग होती है, वो आपके जो बहुत 48 टेम्परेचर होता है उसमें चलती रहती हैं और उसको बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन जो दूसरी वैराइटीज़ होती हैं एचेवेरियाज़ की, वो आपके गर्म इलाके में नहीं चल सकती हैं, वो डाई बैक जाना शुरू हो जाती हैं बहुत गर्मी में, 48 टेम्परेचर में। अगर आपका 35 या 36 तक टेम्परेचर रहता है, उसमें ये हैप्पी रहते हैं। और 15 से तक 15 और फिर 14 तक इनको टेम्परेचर ये लाइक करते हैं। फिर नीचे जो जाना शुरू हो जाता है और माइनस को तो ये बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, इनको फिर रूम्स में रखते हैं और वार्म एरियाज में रखते हैं। और ये जो हाइब्रिड एलो है मेरा, इसकी भी फ्लावरिंग हो रही है। किसी भी मौसम को जो लाइक करते हैं तो उसमें ये फ्लावरिंग करते हैं। ज़ीब्रा होवर्थिया को बहुत ज़्यादा धूप नहीं पसंद होती, ज़ीब्रा होवर्थिया को बहुत ज़्यादा वॉटिंग पसंद नहीं होती, ज़ीब्रा होवर्थिया को बहुत ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं होता, पार्शियल लाइट में रहता है। डिफरेंट टाइप्स के जो सुकुलेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, सबको हम एक पॉट में और एक जगह पे नहीं रख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।